Hello students, I am Dr. Meenu Arvind Agrawal, Associate Professor, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज मैं आपको समाज मनोविज्ञान की समस्याएं तथा क्षेत्र विषय पर प्रकाश डालूंगी। समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है और यह भी दावा करता है कि व्यक्ति का जितना सांगोपांग अध्ययन समाज मनोविज्ञान करता है उतना कोई दूसरा सामाजिक विषय नहीं करता है। अतः समाज मनोविज्ञान का विषय विस्तार व्यापक और अत्यंत विस्तृत है। समाज मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समाज मनोविज्ञान में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया है। तो आज हम ये देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएं हैं जहां समाज मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पहला है बालक का सामाजिकरण, सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को सामाजिकता प्रदान करती है। नवजात शिशु न सामाजिक होता है और न असामाजिक। उसे इन दोनों आयामों में से किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। सामाजिक व्यवहार इसी प्रक्रिया की देन है और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। विभिन्न संस्कृतियों में सामाजिकरण की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। स्वार्थी शिशु का सामाजिकरण विकास किस प्रकार होता है, विभिन्न सामाजिक गुण बालकों में किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, इन गुणों के विकसित होने में किन किन कारकों का योगदान होता है, किन किन परिस्थितियों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, उसी प्रकार की समस्याओं का समाज मनोविज्ञान में अध्ययन बालक के सामाजिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत होता है। दूसरा पॉइंट है संस्कृति और व्यक्तित्व का अध्ययन, स्टडी ऑफ कल्चर एंड पर्सनैलिटी। सामाजिकरण की प्रक्रिया का अध्ययन बालक की सभ्यता, संस्कृति और समाज की पृष्ठभूमि में किया जाता है। संस्कृति और व्यक्तित्व में क्या संबंध है, संस्कृति व्यक्तित्व को कब, कितना और कैसे प्रभावित करती है, किस प्रकार की संस्कृति में किस प्रकार का व्यक्तित्व विकसित होता है, इन प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर समाज मनोविज्ञान से प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है वैयक्तिक और सामूहिक अंतर, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिफरेंसेस। विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में व्यक्ति की समानताएं होती हैं परंतु वह पूर्णतः एक से नहीं होते हैं। उनमें उपस्थित अंतर को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के अनेक क्षेत्र हो सकते हैं जैसे जाति, धर्म, वर्ग, परिवार, समूह, राष्ट्र और संस्कृति आदि। इन विभिन्न वैयक्तिक भिन्नता क्षेत्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं, वैयक्तिक भिन्नताओं के मुख्य स्रोत क्या हैं, इन सब की समस्याओं का अध्ययन समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रियाएं यानी सोशल इंटरैक्शंस। आधुनिक समाज मनोविज्ञान में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है। मूलतः 3 प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समूहों के बीच और समूह के बीच। सामाजिक अंतःक्रियाओं के क्षेत्र के अंतर्गत सहयोग, स्पर्धा, सामंजस्य तथा संघर्ष आदि से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। 5वां पॉइंट है नेतृत्व यानी लीडरशिप। समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति नेता किस प्रकार बनता है, नेता के एक समाज में क्या कार्य होने चाहिए, नेता की किन बातों को सरलता से उसके अनुयायी स्वीकार करते हैं, नेतृत्व की क्या प्रविधियां हैं, नेतृत्व का विकास किस प्रकार होता है आदि समस्याओं का अध्ययन इस क्षेत्र के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह प्रतिक्रियाएं, ग्रुप प्रोसेसेस। समाज मनोविज्ञान इस बात में रुचि रखते हैं, समाज मनोवैज्ञानिक इस बात में रुचि रखते हैं कि विभिन्न मानव समूहों का निर्माण और विकास किस प्रकार होता है, सामूहिक निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं, समूहों का निर्माण किन किन अवस्थाओं में होता है, समूहों का विकास किन किन कारकों पर आधारित है, समूह में विभिन्न सदस्यों की क्या स्थिति होती है, स्थिति के अनुसार सदस्यों के क्या क्या कार्य होते हैं। संक्षेप में समूह गतिशीलता से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है भीड़ और श्रोतागण, क्राउड एंड ऑर्डिनेंस। व्यक्तियों के समूह किस किस
किन किन परिस्थितियों में भीड़ में परिवर्तित होते हैं। भीड़ के सदस्य के रूप में व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक कारण हैं। एक भीड़ दूसरे प्रकार की भीड़ में किस प्रकार परिवर्तित होती है। भीड़ व्यवहार का क्या मनोविज्ञान है आदि। श्रोता समूहों का निर्माण और विकास किस प्रकार होता है, ये सब समाज मनोविज्ञान के इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका 8th पॉइंट है संवाद की गतिशीलता, डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, भाषण आदि के माध्यम से समाज की समस्याओं के संबंध में अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करे। इस क्षेत्र के अंतर्गत भाषा, जनमत, प्रचार, समाचार आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कुछ समस्याएं जैसे भाषा का विकास किस प्रकार होता है, जनमत का निर्माण और विकास किस प्रकार होता है, समाज की विभिन्न परिस्थितियों में प्रचार, धर्म, शांति और युद्ध में क्या महत्व है आदि, ये सभी संवाद की गतिशीलता के अंतर्गत आते हैं और इसका अध्ययन समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। 9th पॉइंट प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण तथा सीखने सिखाने की प्रक्रिया, मोटिवेशन, परसेप्शन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। जन्म के समय से बच्चे के जीने के लिए कुछ उसकी आवश्यकताएं होती हैं। मुख्यतः ये आवश्यकताएं उसकी भूख, प्यास तथा सुरक्षा से संबंधित होती हैं। प्रेरणाएं विभिन्न क्रियाओं को किस प्रकार जन्म देती हैं, किस प्रकार क्रियाओं का निर्देशन करती हैं, प्रेरणाएं एक कार्य के लिए किस समय तक उपस्थित रहती हैं आदि। व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार उसके प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है। समूह में व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का भी अध्ययन किया जाए। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का विकास किस प्रकार होता है। प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में रचनात्मक और क्रियात्मक कारक कौन कौन से होते हैं, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण और आवश्यकता में क्या संबंध है आदि। व्यक्ति किस प्रकार सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया में अनुकरण और सुझाव सीखने से कहाँ तक संबंधित हैं, सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार को किस प्रकार सिखाता है आदि। इन सभी प्रकार की समस्याओं का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। अगला पॉइंट 10वां है अभिवृत्ति तथा पक्षपात, एटीट्यूड्स एंड प्रेजुडिस। अभिवृत्तियाँ और पक्षपात किस प्रकार व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अभिवृत्तियाँ तथा पक्षपात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इनका विकास किस प्रकार होता है, विभिन्न गुण अभिवृत्तियों का मापन किस प्रकार से किया जाए, किन सामाजिक परिस्थितियों में विशिष्ट पक्षपातों का जन्म होता है, अभिवृत्तियों और पक्षपातों को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। इन समस्याओं का समाधान समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट 11th है सामाजिक व्याधिकी, सोशल पैथोलॉजी। समाज मनोविज्ञान में समाज की अनेक व्याधिकीय समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए अपराध, बाल अपराध, पारिवारिक विघटन, सामूहिक संघर्ष, औद्योगिक संघर्ष तथा कुछ मानसिक समानताओं असमानताओं आदि से संबंधित अनेक समस्याओं का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। युद्ध, क्रांति, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति आदि प्रमुख समस्याएं हैं। मुख्यतः सामाजिक विक्षिप्तता के कारणों, लक्षणों और विशेष व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आज समाजवादी परंतु पूंजीवादी युग में पूंजीपतियों का ही बोलबाला है। इस आधे अधूरे समाजवाद के कारण भी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में अनेक असमानताएं अथवा व्याधियां उत्पन्न होती हैं। और अंतिम पॉइंट है 12वां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। राष्ट्र की बागडोर वास्तव में किस दल के हाथ में है और क्यों। दूसरे राजनीतिक दल प्रभुत्व क्यों नहीं कर सकते। दलों का विकास किस प्रकार होता है। विभिन्न दलों की उपस्थिति राष्ट्र के जीवन तथा व्यक्तियों के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की संरचना और संगठन जनता की कार्यप्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करती है। विश्व में कौन से राष्ट्र प्रभुत्वशाली हैं और क्यों, इसके क्या क्या कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय तनावों की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार होता है, इन तनावों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्षों के समाधान में मनोविज्ञान बहुत हद तक सहायक है।
तो इस प्रकार ये जो हमने आपको विधियां बताई, ये क्षेत्र बताए, विभिन्न समस्याएं बताई, समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु का संबंध समाज में व्यक्ति के व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन से है। इसी कारण समाज मनोविज्ञान में सामाजिकरण, अनुकरण, सुझाव, सहानुभूति, सीखना, समूह, परंपरा, धर्म, व्यक्ति, संस्कृति, भीड़, श्रोता समूह, नेतृत्व प्रचार, अफवाह, जनमत, फैशन, क्रांति, सामूहिक संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, समूह गतिशीलता, सामाजिक मानक, अंतर समूह संबंध, सामाजिक अनुरूपता और मानक, विश्वास और मूल्य, अपराध, सामाजिक अंतःक्रियाएं, अभिवृत्तियाँ, पक्षपात, प्रेरणाएं, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, भाषा और संवादों का आदान प्रदान तथा पारिवारिक समायोजन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन होता है। समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु या समस्याओं का अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम विभाजित कर सकते हैं, परंतु कोई गंभीर विभाजन इसमें नहीं किया जा सकता। समाज मनोविज्ञान की संपूर्ण विषय सामग्री एक इकाई है और इस समाज मनोविज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता भी है। समाज मनोविज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता का मूल कारण ये जान पड़ता है कि विज्ञान का जिन देशों में विकास हुआ है उन देशों की परंपरा उपयोगितावादी रही है। इस मनोविज्ञान का उपयोग सामाजिक घटनाओं के पूर्वकथन और नियंत्रण में किया जा रहा है। इस प्रकार हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक समस्याओं और उनके क्षेत्रों को समझा। थैंक यू।